everyone, welcome back to Nursery classes and this is Naishri. First of all, good morning to all of you. आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं 13 अगस्त का करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2022 में फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत और किसके बीच इस संधि पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के लिए फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किसके बीच एक संधि पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक संधि की जाएगी फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया जो है आपका, इनकी कैपिटल आपको याद रखना है, यानी कि इनकी राजधानी। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है आपकी कैनबरा। कहाँ पर है? कैनबरा। अगर हम बात करें इनकी मुद्रा की तो मुद्रा याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक फैक्ट और याद रखना है। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है क्षेत्रफल के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महाद्वीप का, वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको ओशिनिया महाद्वीप दिख जाएगा। ठीक, ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और अगर हम बात करें वर्ल्ड के तौर पर, अगर हम देखें तो दुनिया में आपका ऑस्ट्रेलिया छठा सबसे बड़ा देश है। तो आपको ये भी याद रखना है, दुनिया में, या दुनिया का लिखिए, दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, अगस्त 2022 में किस म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि किस म्यूचुअल फंड ने, आपको उस म्यूचुअल फंड का नाम बताना है जिसने भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स लॉन्च किया है। देन आंसर विल बी नवी म्यूचुअल फंड। किसने? नवी म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें नवी म्यूचुअल फंड की तो नवी म्यूचुअल फंड के संस्थापक कौन है? संस्थापकों में आपको याद रखना है, इनके संस्थापक हैं सचिन बंसल और अंकित अग्रवाल। कौन? सचिन बंसल और अंकित अग्रवाल। नवी म्यूचुअल फंड की स्थापना 2018 में की गई थी। कब? 2018 में की गई थी। इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? तो इनके हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, किस वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को जारी रखने के लिए मंजूरी दी है। पहला तो यहाँ क्वेश्चन पर आपको एक करेक्शन करना है, किस वर्ष तक होगा। क्या होगा? किस वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो आपकी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है इसको जारी रखने की मंजूरी दी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। कब तक? 2024 तक। जिस तरीके से मैंने आपको लिखना सिखाया है हेडिंग के फॉर्म में, आपको उसी तरीके से लिखना है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। कब? 2015 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, और इस योजना की मूल समय सीमा मार्च 2022 थी। क्या थी? 2022 थी, लेकिन अब इसको 2024 तक रखने की जो है यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। तो आपको याद रखना है, इस योजना लॉन्च कब की गई थी? 2015 में। इस योजना की
मूल समय अवधि, यानी कि जो पहले डिसाइड की गई थी कि कब तक आपकी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना रहेगी, तो वो 2022 रखी गई थी, लेकिन अब इसको बढ़ाया गया है। समय सीमा मार्च 2022 थी। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 11 अगस्त 2022 को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, बस मैंने रिवीजन के तौर पर इसको रखा हुआ है कि आपके 11 अगस्त 2022 को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI। ठीक, CJI ये आपकी कौन से नंबर के CJI है? 49वें नंबर के CJI है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति, जो आपकी राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं आपकी, द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने न्यायाधीश, आपके जो न्यायमूर्ति हैं उदय उमेश ललित को भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश CJI नियुक्त किया है। याद रखना है आपको, ये किसका स्थान लेंगे? तो स्थान महत्वपूर्ण है कि ये किसका स्थान लेने वाले हैं? NV रमना जी का स्थान लेने वाले हैं। NV रमना। देखिए, NV रमना जी का पूरा नाम महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करके दे दिया जाता है। हालांकि ये पद ऐसा है जिसको आपको याद रखना चाहिए। इनका पूरा नाम था नाथुलापति वेंकटा रमना। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आप लोग इनका पूरा नाम लिख लीजिएगा। नाथुला, NU लिखा है, एक मिनट मैं इसको हटा देती हूँ, क्लियर करके लिख देती हूँ, अब आपको समझ में आएगा। NU ध्यान से लिखिएगा, THALAPATI, नाथुलापति वेंकटा रमना। ठीक, ये हमारे 48 नंबर के CJI थे। 49 नंबर के कौन बनाए गए हैं? न्यायमूर्ति उमेश ललित जी को। ठीक है, उदय उमेश ललित जी को बनाया गया है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने अगस्त 2022 में फिश एंड सी फूड 75 रुचिकर व्यंजनों का संग्रह नामक एक अनूठी कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च की है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आपको उन केंद्रीय मंत्री का नाम बताना है जिन्होंने अगस्त 2022 में फिश एंड सी फूड 75 रुचिकर व्यंजनों का संग्रह नामक एक अनूठी कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च की है। तो याद रखिएगा, पुरुषोत्तम रूपाला ने, किसने? पुरुषोत्तम रूपाला जी ने ये आपकी एक अनूठी कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च की है। कौन है ये पुरुषोत्तम रूपाला जी? तो ये मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री। ठीक, हो सकता है क्वेश्चन में यही पूछ ले कि ये कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है, हमारे मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे, अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी आपको आपका लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, ऋषभ पंत जी को आपके उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के जो CM हैं पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने 11 अगस्त 2022 को क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, याद रखिएगा। और पंत जी का जन्म, ऋषभ पंत जी का जन्म उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में रुड़की में हुआ था। ठीक, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं, महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में सबसे पहले याद रखना है उत्तराखंड का गठन, जो कि आपको जानना होगा और बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 2000 को हुआ था, कई लोग को 2002 लगता है, ऐसा है नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी कैपिटल की, तो इनकी कैपिटल में आपको याद रखना है इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी अलग है और शीतकालीन अलग है। तो पहले हम देखेंगे इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी
और फिर हम देखेंगे इनकी शीतकालीन राजधानी। शीतकालीन राजधानी इनकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है इनकी गैरसेन। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है गैरसेन। और अगर हम इनकी शीतकालीन राजधानी की बात करें तो इनकी शीतकालीन जो राजधानी है वो है देहरादून। क्या है? देहरादून। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है कि इनकी शीतकालीन जो राजधानी है वो देहरादून है। 1 मिनट। ठीक, तो ये रही इनकी कैपिटल और इनको आपको इनका गठन याद रखना होगा। बाकी इनके मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल जी हैं गुरमीत सिंह। तो यहाँ पर आपको राज्यपाल भी लिख लेना है कि यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। वैसे जो न्यू अपॉइंटमेंट होते हैं वही आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो जो न्यू अपॉइंटमेंट होंगे वो आपको याद रखने हैं। बाकी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, तो याद रख लीजिएगा। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरीके के सारे दिवस मैं आपको जनरल अवेयरनेस में कवर करा चुकी हूँ, बट आपको यहाँ पर बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष हम 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको याद रखना है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं। इस बार की थीम क्या रही, तो आपको थीम लिखनी है, महत्वपूर्ण है। इस तरीके के दिवस की थीम जरूर पूछी जाती है, युवाओं से रिलेटेड है, तो याद रखना है। इस वर्ष की थीम रही आपकी इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। तो थीम लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। सबसे पहले थीम में आपको लिखना है इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। फॉर ऑल एजेस। ठीक, ये थीम रही है इस बार की, जो कि आप लोगों को याद रखना होगी। एक बार आप थीम पढ़कर देख लीजिएगा, इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। ये इस बार की थीम रही। अगर हम देखें कि फर्स्ट टाइम ये आपका दिवस कब ऑब्जर्व किया गया था, यानी कि कब सेलिब्रेट किया गया था, तो 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1999 में नामित किया गया था और इसे पहली बार 12 अगस्त 2000 को आपका मनाया गया था। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1999 में, कब? 1999 में नामित किया गया था। और इसे 12 अगस्त 2000 को पहली बार मनाया गया था। अब आज का आपका होमवर्क है, आपको बताना है राष्ट्रीय युवा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। आपका होमवर्क है। एक बार मैं आपको अगस्त के दिवस रिवाइज करा देती हूँ। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है 6 अगस्त, जिसको आप हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। उसके अलावा आपको मैंने बताया था 12 अगस्त, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस आपका मनाया जाता है। तो 12 अगस्त में आपको 2 दिन याद रखने हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, साथ ही साथ विश्व हाथी दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाथी दिवस आपसे पूछा जाता है। विश्व हाथी दिवस आपका वर्ल्ड एलिफेंट डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। अभी तक हमने अगस्त में इतने ही दिन पढ़े हैं, आगे हम और भी दिवस को कवर करेंगे। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि कौन सा राज्य 30 अक्टूबर 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है। आपको यहाँ पर ये बताना है, उस राज्य का नाम आपको बताना है जो आपके उत्तर पूर्व ओलंपिक के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है। और कब करेगा मेजबानी? 30 अक्टूबर 2022 को मेजबानी करेगा। तो यहाँ पर याद रखना है
कि आपके उत्तर पूर्व ओलंपिक के दूसरे संस्करण की मेजबानी मेघालय राज्य करेगा। कौन? मेघालय राज्य करेगा। आज मैं आपको थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ये आपका दूसरा संस्करण है। अगर हम देखें खेलों का पहला संस्करण जो कि आपका 2018 में मणिपुर में 12 विषयों के साथ आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, तो मैं यहाँ पर आपको नोट करवा देती हूँ। खेलों का पहला संस्करण, खेलों का पहला संस्करण 2018 में, कब? 2018 में मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में 12 विषयों के साथ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद रखना है। इस संस्करण में 8 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ लगभग 4000 प्रतिभागी शिलोंग में फैले 13 स्थानों पर 18 विषयों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इस संस्करण में, किसमें? इस संस्करण में 13 स्थानों पर, कहाँ, कितने स्थानों पर? 13 स्थानों पर, 13 स्थानों पर 18 विषयों में, कितने विषयों में? 18 विषयों में। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कितने स्थान पर आपका ये संस्करण होगा और कितने विषयों पर आपकी प्रतिस्पर्धा होगी। इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब आपको समझ जाना चाहिए कि किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आपको फ्रेम करना आ जाना चाहिए। वैसे मैं सिखाती रहती हूँ और अब तक आप सीख गए होंगे, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप लोग। तो 13 स्थानों पर और 18 विषयों में इस संस्करण में आपकी प्रतिस्पर्धा होने वाली है। अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय की जो कैपिटल है वो शिलोंग है। कहाँ पर है? शिलोंग है मेघालय की कैपिटल। यहाँ के राज्यपाल जी हैं सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री हैं कानराड संगमा जी। इतना ही आपको याद रखना है। मेघालय का गठन असम राज्य से 2 जिलों को मिलाकर बनाया गया था। फिर से सुन लीजिएगा, मेघालय का गठन असम राज्य से 2 जिलों को मिलाकर बनाया गया था। और आपके इसमें मेघालय में खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियाँ आपकी प्रमुख हैं। आप सभी को पता होगा मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और एक आपका उत्तर पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का करेंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। अगर आपको करेंट अफेयर्स अच्छा लगता है तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, तो उनको भी हेल्प मिलेगी चीज़ों को समझने में, जानने में। मिलते हैं नेक्स्ट डे के करेंट अफेयर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।